तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा। बात क्या हुई थी कि फ्यूचर के किसी समय पर किसी कार्य का जारी रहना पाया जाएगा। उसके लिए हमने कौन सा टेंस काम में लिया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर में क्या होगा? एक समय सीमा दी गई होगी, उस समय सीमा तक किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। मान लो समय सीमा दी, किसका यूज किया आपने? बाय के बाद कोई टाइम दिया आपने, बाय दिस टाइम बोल दिया, बाय दिस, बाय के बाद में टाइम आ गया, कुछ भी आ सकता है, बाय दिस इवनिंग, बाय दिस मंथ, बाय दिस ईयर या बाय नेक्स्ट ईयर, बाय दिस मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे। बाय के बाद कोई भी समय दिया तो उस समय सीमा तक किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। टाइम इंटरवल्स हो जाएंगे इसमें। बाय के बाद में फ्यूचर का कोई भी टाइम, मैंने बात की बाय दिस इवनिंग, बाय के बाद कोई भी नेक्स्ट आदि के बाद में समय, बाय नेक्स्ट ईयर ना नेक्स्ट मंथ। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग, कि हम हमारा जो असाइनमेंट है उसे इस इवनिंग तक पूरा कर चुके होंगे, इस इवनिंग तक पूरा कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग। देखिए स्टूडेंट्स, वी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल आ रहा है यहाँ पर, और हैव का यूज हो रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। परफेक्ट टेंस की जब भी बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते समय हमने बात की थी कि परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, वो किसी कार्य की पूर्णता को बताता है। वहां पर हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? तो यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग अगले एग्जांपल पे आते हैं। दे विल हैव बिल्ट दिस ब्रिज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि वे इस महीने के अंत तक क्या कर लेंगे? इस ब्रिज का निर्माण कर चुके होंगे। दे विल हैव बिल्ट दिस ब्रिज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि वे इस महीने के अंत तक ब्रिज का निर्माण कर चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का यूज होगा। फ्यूचर सिंपल में आप लोग याद कर चुके हो कि आई और बी के साथ में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? शैल का। तो कंटिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा? आई और बी के साथ में क्या आ रहा था? शैल बी। इसी तरह से शैल हैव के साथ में किसका यूज हो रहा है? आई बी। यानी आई बी करता यदि है तो उनके साथ में किसका यूज होगा? शैल हैव का। इसी तरह से आई बी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ में, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होना है? विल हैव का। मेन वर्ब पहले मैं बता चुका हूं, परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जो भी टेंस है उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। और एक बात बताई थी कंटीन्यूअस में कि जब भी कंटीन्यूअस का नाम आ रहा है वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मेन वर्ब अपनी बात हो ही चुकी है। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। कमल विल हैव सोल्ड ऑल द पॉट्स बाय द एंड ऑफ समर, कि कमल अपने सारे बर्तन क्या करेगा? इस समर के एंड तक बेच चुका होगा। कमल विल नॉट हैव सोल्ड ऑल द पॉट्स बाय द एंड ऑफ समर, कमल इस समर के एंड तक अपने जो बर्तन है उनको नहीं बेच चुका होगा। Will Kamal have sold all the pots by the end of summer, कि क्या समर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन था इसलिए हमने क्या किया? विल को हम लोग सब्जेक्ट के पहले ले गए। सब्जेक्ट के पहले क्या लेके चले गए हम लोग? विल को लेके चले गए, और बाद में है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। Will Kamal have sold all the pots by the end of summer, और लास्ट में नेगेटिव इंटरोगेटिव, Will Kamal not have sold all the pots by the end of summer, कि क्या कमल इस समर के एंड तक बर्तन, जो सारे बर्तन जो थे वो नहीं बेच चुका होगा। तो हर बार बात ये आ रही कि एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम फ्रेम तक किसी कार्य का पूर्ण होना या ना होना पाया जाता है। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ के आए थे, वहां पर एक
बात की थी हम लोगों ने कि एक समय सीमा दी गई थी, उसके पहले ही किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जा रहा था। उस समय सीमा को या उस कार्य को हमने किस टेंस में लिया था? पास्ट सिंपल। और उसके पहले ही जिस कार्य का पूर्ण होना पाया गया उसके लिए हमने लिया था पास्ट परफेक्ट। अब यहां भी बात वही होनी है। क्या होगा यहां पर कि भविष्य का समय बताने के लिए क्या हो रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लेंगे एज ए फ्यूचर का जो टाइम क्लोज, फ्यूचर के टाइम क्लोज के रूप में हम लोग किसका काम में लेंगे? प्रेजेंट सिंपल को। फ्यूचर के टाइम क्लोज के रूप में प्रेजेंट सिंपल को काम में लेंगे और उसके पहले ही किसी या उस जिस कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल को हम काम में लेंगे उस समय तक किसी कार्य के पूर्ण होने की बात करेंगे, उसके लिए हम लोग काम में लेंगे जो भी टेंस अपना चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जांपल देखेंगे। ही will have left by the time I reach there. He will have left by the time I reach there. कि जब मैं वहां पहुंचूंगा उस समय तक वो जा चुका होगा। देखिए ही के साथ में हमने will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। यहां ये by the time की बात नहीं, तो I reach there यानी मैं वहां पर पहुंचूंगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लिया है। कौन सा टेंस काम में लिया है? प्रेजेंट सिंपल। क्या बताने के लिए? फ्यूचर का टाइम बताने के लिए। और इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है फ्यूचर का टाइम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का। तो इसके पहले या इस समय तक एक कार्य का पूर्ण हो जाना पाया जा रहा है, जिसको बताने के लिए कौन सा टेंस आ रहा है? फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।